दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उन 4 सिद्धांतों के बारे में, उन 4 नियमों के बारे में जिनके बारे में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने बताया था। उनका ये मानना था कि 4 नियम हर स्टूडेंट और हर इंसान को अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों अगर आप इन नियमों को कोई भी स्टूडेंट और कोई भी इंसान इनको अप्लाई करता है तो और उनको फॉलो करता है तो इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको वो हासिल नहीं कर सकता। पॉइंट नंबर 1, बड़ा गोल बनाओ। दोस्तों आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपके पास एक बड़ा लक्ष्य है और अपने आप से ये बोलिए कि आई विल हैव ए ग्रेट एम। दोस्तों सन 1958 की बात है जब एपीजे अब्दुल कलाम पायलट बनना चाहते थे और उन्होंने पायलट बनने की सारी परीक्षाएं पास कर ली थी, लेकिन पायलट की वैकेंसी में केवल 8 ही सीट थी और एपीजे अब्दुल कलाम 9वें स्थान पर थे। अब उनका सिलेक्शन तभी हो सकता था जब बाकी कैंडिडेट में से कोई अपनी वैकेंसी छोड़ दे या मेडिकल से बाहर हो जाए, लेकिन उनको इस बात का काफ़ी अफसोस हुआ कि उनका सिर्फ एक रैंक की वजह से वो सिलेक्शन से आउट हो गए। लेकिन उन्होंने ये स्वीकार किया कि मैं निराश जरूर हुआ लेकिन निराशा मुझे हरा नहीं सकती। फिर उन्होंने ठान लिया था कि भले ही मैं पायलट बनके एयरक्राफ्ट ना उड़ा सकूं, लेकिन एक इंजीनियर बनके, एक साइंटिस्ट बनके मैं एयरक्राफ्ट जरूर बना सकता हूं, मिसाइल बना सकता हूं, रॉकेट बना सकता हूं। दोस्तों ये बात तो कोई नहीं जानता कि अगर एपीजे अब्दुल कलाम पायलट बन जाते तो पता नहीं कहाँ पहुंच जाते। और उन्होंने ये साबित करके दिखाया कि अगर मैं पायलट नहीं बन पाया तो मैं रॉकेट और मिसाइल तो बना सकता हूँ। और इसी बड़े गोल और बड़ी सोच की वजह से वे भारत के राष्ट्रपति बने, जो तीनों सेना के चीफ होते हैं। दोस्तों अगर आपको भी लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपको भी एपीजे अब्दुल कलाम की तरह बड़ा गोल बनाना चाहिए और उस पर मेहनत करनी चाहिए और अपने गोल से नहीं भटकना चाहिए, तभी आप एक दिन सफल इंसान बन पाएंगे। पॉइंट नंबर 2, लगातार नॉलेज गेन करना। दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम लगातार नॉलेज गेन करते रहते थे और नई नई चीज़ों को सीखते रहते थे। दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। वो एक इंजीनियर भी थे और एक साइंटिस्ट, और वे बहुत सारे मिशन में सक्सेसफुल भी रहे और उन्हें पद्म विभूषण, भारत रत्न जैसे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया और वे भारत के 11वें राष्ट्रपति भी रहे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का ये मानना था कि एजुकेशन के लिए यानी ज्ञान के लिए जो सबसे अच्छा समय होता है वो स्टूडेंट लाइफ और किसी भी इंसान की सक्सेसफुल के पीछे उनके एजुकेशन और नॉलेज का सबसे बड़ा हाथ होता है। दोस्तों आपको हमेशा नॉलेज बढ़ाते रहना चाहिए और नई नई चीज़ों को सीखते रहना चाहिए और ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं सीखना नहीं छोड़ूंगा। पॉइंट नंबर 3, कड़ी मेहनत करो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का ये तीसरा नियम कहता है कि अपने आप से हमेशा ये प्रॉमिस करें कि मैं हमेशा मेहनत और लगन से काम करता रहूंगा। आई विल डू हार्ड वर्क। दोस्तों 1973 की बात है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के अंदर के चेयरमैन प्रोफेसर सतीश धवन ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से ये कहा कि हमें एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाना है, यानी कि ऐसा रॉकेट जिसमें सैटेलाइट रख के उसे अंतरिक्ष में भेज सके। एपीजे अब्दुल कलाम ने इस काम को पूरी जिम्मेदारी से स्वीकार किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इस मिशन के डायरेक्टर थे। 17 अगस्त 1979 को सैटेलाइट लॉन्चर का टेस्ट होना था, लेकिन लॉन्च के 8 मिनट पहले सारा कंट्रोल कंप्यूटर के हाथ में दे दिया गया था। लेकिन उसी वक्त एक प्रॉब्लम सामने आई कि लॉन्चिंग में कुछ दिक्कत है, लेकिन लॉन्च के कुछ मिनट बाद ही रॉकेट पृथ्वी पर न गिरकर बगल की खाड़ी में जाकर गिर गया। उनकी 6 साल की मेहनत और हजारों लोगों की कई लाख का वर्किंग ओवर और जनता का पैसा और मिशन 2 मिनट में फेल हो गया। लेकिन जैसा कि अब्दुल कलाम रूल नंबर 3 में बताते हैं कि हमें हमेशा अपने आप को ये बात याद दिलाते रहना चाहिए कि आप कड़ी मेहनत करते रहेंगे। अब्दुल कलाम इतना कुछ हो जाने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कड़ी मेहनत करी और 7 साल बाद ये साबित करके दिखाया कि कड़ी मेहनत आपकी असफलताओं को सफलता में बदल सकती है। दोस्तों हमें भी अपने काम को लेकर पैशनेट रहना चाहिए और काम को लगन से करना चाहिए, तभी आप एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, खुद से वायदा करें मैं सफल बनूंगा। दोस्तों जो बात मैंने आपको रूल नंबर 3 में बताई थी जिसमें 7 साल बाद मिशन सफल हुआ, ठीक उसी तरह रूल नंबर 4 कहते हैं कि हमेशा अपने आप को ये बात याद दिलाते रहे कि हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए और कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ते रहे। किसी में इतनी हिम्मत न हो जो आपके हौसले को तोड़ दे। अगर आपने अपनी मुसीबत से डरना छोड़ दिया, उनसे ध्यान हटाकर उनके सोल्यूशन के बारे में सोचना शुरू कर दिया और उन पर काम करना शुरू कर दिया तो आप एक दिन जरूर सक्सेसफुल इंसान बन जाओगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इन 4 पॉइंट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर इनमें से कोई भी पॉइंट आपको पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।